नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर जो जानना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, YouTube पर हर दिन नए दर्शक आते रहते हैं। अगर अभी तक आप महादशाओं को लेकर कंफ्यूजन में हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं महादशा के बारे में। वहां पे आपको वीडियो मिलेगी महादशाओं के ऊपर, वो देख लीजिएगा। महादशा से संबंधित जो भी परेशानी आपके जीवन में आपको आ रही है वो सब आपकी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सदैव आपने मेरे मुख से सुना और YouTube पर काफी ज्योतिषों को आपने सुना होगा और देखते भी आ रहे होंगे और जानते भी होंगे कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में चला जाता है तो बेहद खराब फल देना शुरू कर देता है, ज्यादा अच्छा फल उसका नहीं रहता। वही बात प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको नक्षत्रों से संबंधित बताने जा रहा हूं कि किस नक्षत्र में नीच का ग्रह बैठकर भी आप उसका श्रेष्ठ फल अपने जीवन में ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वो कैसे प्रिय दर्शकों? एक बात और मैं आपको कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा प्रिय दर्शकों कि कब उन्हीं राशियों में कोई ग्रह बैठ जाए तब भी उसका श्रेष्ठ फल लिया जा सकता है। यही नक्षत्र जो हमारा ज्योतिष है वो नक्षत्रों पे आधारित है। नक्षत्र पहले थे और जो राशियां हैं उनकी उत्पत्ति बाद में हुई थी। लेकिन अब अगर नक्षत्र पे हम बात कर रहे हैं तो हम ये जान लेंगे कि अगर शनि ग्रह मेष राशि में जाके बैठ जाए तो आपने सदैव सुना कि वो नीच के हो जाएंगे और नीच के हो जाने से उनकी जहां भी जिस भी भाव से वो संबंध रखेंगे उस भाव से संबंधित वो खराब फल ही प्रदान जातक या जातिका को करने वाले हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पे आप ये देखिएगा कि एक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। अब ये किस नक्षत्र में बैठा है? अगर शनि मेष राशि में बैठा हो और भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ हो। किस नक्षत्र में? भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र में अगर शनि ग्रह बैठ जाए, उनका श्रेष्ठ फल लेने के लिए प्रिय दर्शकों आपको एक उपाय करना है। सिर्फ क्या करना है कि माह में एक बार, महीने में एक बार गौशाला में कुछ पैसे दान दीजिएगा और फिर देखिएगा ये जो शनि है यही आपको श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देंगे और बेहद श्रेष्ठ रिजल्ट आप अपने जीवन में पाएंगे। प्रिय दर्शकों, पहली बात, जो शुक्र बैठा है भरणी नक्षत्र, जो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है भरणी के में, और जो शनि है वो शुक्र का मित्र ग्रह है। यहाँ पे भरणी नक्षत्र में होने के बावजूद शनि ज्यादा खराब फल नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो नीच का है तो फल तो वो खराब देगा ही, लेकिन उतना नहीं। अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल भी खराब फल ना दे, ये अच्छा फल दे, तो इसके लिए आपको यही एकमात्र उपाय करना है कि आपको माह में एक बार गौशाला के अंदर कुछ पैसे दान देने हैं और फिर आप देखेंगे चमत्कार, जो शनि आपको श्रेष्ठ फल देता हुआ नजर आ जाएगा। अगला नक्षत्र प्रिय दर्शकों, विशाखा नक्षत्र, जो कि तुला राशि के अंतर्गत आता है और इसके स्वामी गुरु ग्रह हो जाते हैं। अब उसी राशि में, तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच के होते हैं। जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में सूर्य ग्रह तुला राशि में बैठे हुए हैं, विशाखा नक्षत्र में है, तो इतना श्रेष्ठ फल नहीं दे रहे होंगे, ना ही खराब फल दे रहे होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन किंतु आप इनका श्रेष्ठ फल चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सूर्य तुला राशि में बैठ के आपको श्रेष्ठ फल दे, तो प्रिय दर्शकों आप एकमात्र उपाय कर लीजिएगा। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन ब्राह्मण को स्वर्ण दान दीजिएगा, सोना दान दीजिएगा। अगर आप सोना दान नहीं दे सकते तो अपने मन में कुछ रुपए लेकर उनको सोने के रूप में सोचकर कि मैं इनको सोना दान दे रहा हूं, अपने मन में संकल्प लेके कुछ पैसे दान दे दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो सूर्य ग्रह है यही आपके जन्म कुंडली में श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देगा आपको, और जो इनका नीच ग्रह का जो प्रभाव था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और अच्छा फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। वही प्रिय दर्शकों, अगला जो नक्षत्र आता है वो मूल नक्षत्र आता है और वो धनु राशि के अंतर्गत आता है, और मूल नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु ग्रह होते हैं। अगर धनु राशि में मूल नक्षत्र हो और उसमें राहु बैठा हो, राहु के होने से आपको जीवन में कष्ट, बाधा, पीड़ा आपके जीवन में आ रही हो, पहली बात तो धनु राशि के अंतर्गत और सिंह राशि में कोई भी ग्रह खराब फल देता ही नहीं है। ये मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके भी आपको बताया था और समझाया भी था। लेकिन अगर आपके राहु धनु राशि में बैठे हुए हैं, मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में विराजमान है और राहु से आप पीड़ित हैं, आप चाहते कि राहु श्रेष्ठ फल दे आपको आपके जीवन काल में,
तो प्रिय दर्शकों कुछ नहीं करना, आपको चांदी का सर्प लेकर, एक चांदी का सर्प लेकर उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करवा देना है। आप देखेंगे राहु इस राशि में बैठ के, मूल नक्षत्र में बैठ के आपको श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देगा। आप एक बार ये करके देखिए प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों जो अगला नक्षत्र आता है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है और वो मकर राशि के अंतर्गत आता है। और उसमें अगर गुरु ग्रह जाकर बैठ जाए, जो राशि गुरु की नीच राशि होती है मकर राशि, अगर वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाके बैठ जाए तो आपको क्या करना है प्रिय दर्शकों, वो अगर आप श्रेष्ठ फल चाहते हैं कि गुरु नीच का होने के बावजूद भी आपको श्रेष्ठ फल दें, तो आप एकमात्र उपाय कीजिएगा प्रिय दर्शकों, आजमा के देखिए इन उपायों को, आप कहेंगे कि चमत्कार है वाकई में ही। तो आपको कुछ नहीं करना, जो घोड़ा होता है उसको चने खिलाने हैं प्रिय दर्शकों, उनको चने खिलाइए। आप देखेंगे कि जो गुरु ग्रह है वो आपको श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देंगे प्रिय दर्शकों। वहीं जो अगला नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है, जो कि मीन राशि के अंतर्गत आता है, जिसके सुस्वामी होते हैं वो बुध ग्रह ही होते हैं, और बुध मीन राशि में नीच के भी होते हैं। अगर बुध ग्रह जन्म कुंडली में मीन राशि में रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हों तो ये अपना खराब फल नहीं देंगे, अच्छा फल देंगे। किंतु रेवती नक्षत्र में होने के बावजूद बुध आपको खराब परिणाम दे रहे हैं, तो आपको मात्र एक उपाय कर लेना है मेरे कहने से, आप देखेंगे चमत्कार। आपको किसी को गाय दान कर देनी है प्रिय दर्शकों। क्या कर देनी है? दान। अगर आज के टाइम ना तो दान करने वाले बचे ना कोई लेने वाला बचा, अगर नहीं हो तो मन में संकल्प करके उसी तरीके से कुछ पैसे लेके किसी को दे देने हैं, मंदिर में दे देने या कहीं भी दे देने हैं, तो आप देखेंगे बुध का श्रेष्ठ प्रभाव आपके जीवन काल में आपको मिलना शुरू हो जाएगा प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों बात मैंने आपको बताई, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। अगर इन राशियों में कोई भी ग्रह बैठा हो, अभी तक तो हमने नीच ग्रहों की बातें करी कि नीच ग्रह बैठा हुआ हो इन राशियों में तो कैसा प्रभाव देगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन राशियों में कोई भी ग्रह बैठा हो, मान लेते भरणी नक्षत्र है, सूर्य ग्रह लगन में यहां बैठे हुए हैं ऊंच के होके, क्या वो खराब फल देंगे? पता है आपको ऊंच के श्रेष्ठ फल देंगे, लेकिन शुक्र के साथ उनकी शत्रुता होने के कारण वो श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएंगे। तो इस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो इन राशियों में, मेष राशि में, तुला में, धनु में, मकर में और मीन राशि में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, आपको यही उपाय कर लेने हैं प्रिय दर्शकों उस ग्रह से संबंधित। जैसे कि मान लेते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा और आपकी धनु राशि बनती है, भाग्य स्थान में मेष लगन है, तो आपको ये उपाय कर लेना है, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सर्प, चांदी का सर्प बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, आप देखेंगे आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इन राशियों में कोई भी ग्रह जाके बैठ जाए, कोई भी, ये नक्षत्र से संबंधित उपाय है प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र ग्रह से संबंधित उपाय हैं। इन उपायों को करके आप श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं इन राशियों का, इन भावों का, जहां भी ये राशियां बनेगी। एक बार आजमा कर करके देखिएगा, आप ही कमेंट करके मुझे बताएंगे कि बड़ा श्रेष्ठ लाभ मुझे अपने जीवन काल में मिल रहा है प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों आशा करता हूं नक्षत्र से संबंधित ये बातें जानकर आप बेहद प्रसन्न हुए होंगे और ज्योतिष की और गहराई में आप उतरे होंगे आज, और आज आपको आनंद भी आया होगा कुछ अनोखा और अद्भुत विषय जानकर। प्रिय दर्शकों अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, मेरी मेहनत का फल अगर आपने अभी तक नहीं दिया इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो क्यों नहीं प्रिय दर्शकों, क्यों नहीं किया? तो आशा करता हूं अभी तक आपने ये कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई अद्भुत और नया और अनोखा ऐसा ही कार्यक्रम लेकर अगले कार्यक्रम में। अभी के लिए इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।